हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश पाठशाला में। अभी तक हम लोगों ने क्लास 9th का सेल चैप्टर का जो सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, इसका 6 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देखें ताकि आप लोगों को और अच्छे तरह से ये समझ में आए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। इस स्पेसिफिक लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं पेज नंबर 59 में, तो उसे सॉल्व करने का और उसको कैसे लिखना है एग्ज़ाम में उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो दो क्वेश्चन है वहाँ पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। ठीक है, जो हमारा लेक्चर या जो मेरा लेक्चर समझे पढ़े होंगे उनको ये इसका आंसर आता होगा, अच्छे तरीके से आता होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उनको इसका भी आंसर आता है, लेकिन जो नहीं समझे हैं या फिर नहीं देखे हैं तो ये देखें, ये सभी को आता होगा, बहुत ही इजी है। तो पहला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो सेल को डिस्कवर्ड करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, रॉबर्ट हुक, जो कि 1665 में सेल का डिस्कवर किया हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन का तो आंसर हो गया हु डिस्कवर सेल, तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। अब उन्होंने कैसे डिस्कवर सेल किया हुआ था, मतलब उन्होंने सेल का डिस्कवर कैसे किया। तो हम सभी को पता है, जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हो और जो बाकी हैं उनको भी पता होगा कि उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क पे स्टडी किया हुआ था। और जब उस कॉर्क को सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर में ऑब्जर्व किया हुआ था, देखा हुआ था, तो उनको स्मॉल कंपार्टमेंट्स लाइक, जो कि हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर के जैसा था, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया हुआ था, सेल नाम दिया हुआ था। ठीक है, तो यही है। तो इसका आंसर अब हम लोग लिखेंगे कैसे, मैं पढ़ देता हूँ कि आप लोग को और मदद मिल सके। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, और इसका आंसर हो जाएगा इट वाज रॉबर्ट हुक who discovered cells. He absorbed the cell in thin slices of cork. They appeared like a small compartments when viewed through the microscope, and named them cell. और उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, सेल दे दिया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि एनसीईआरटी में पूछा गया है। वो क्वेश्चन है वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चीज़ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी सेल है वो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग ऑर्गेन सिस्टम, मतलब बॉडी था, ऑर्गेन सिस्टम था, ऑर्गेन था, फिर टिश्यू था, फिर कहाँ आ गए थे, सेल पे। तो सेल ही जो है एकदम बेसिक यूनिट है जिससे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ था। तो इस कारण से हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट। और फंक्शनल यूनिट इस कारण बोलते हैं कि जब हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा हुआ था अमीबा का, तो एकमात्र सिंगल सेल रहते हुए भी जो लाइफ प्रोसेस होने के लिए जो भी प्रोसेस उसको चाहिए था, ज़रूरी था उसको ज़िंदा रहने के लिए, वो सारा प्रोसेस क्या कर रहा था, एक ही सेल से इंडिपेंडेंटली वो कर रहा था बड़ी आराम से। उस कारण से हम लोगों ने क्या किया हुआ था, सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला हुआ था। देखते हैं इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कैसे। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ फिर से आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है वाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल इज नन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। A cell is the smallest structure, functions independently, and no further small unit can exist and perform all function. For example, kingdom Monera has a single cell organism, bacteria, which is able to survive and thrive in extreme condition and perform all function independently. इस तरह से हम लोग को क्या करना है, कोशिश करना है कि एक एग्जाम्पल दे सके ताकि नंबर भी हम लोग को अच्छा मिल सके। आई होप आप लोग को इस दोनों का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से मिल गया होगा और आप लोग को एग्ज़ाम में ये मदद करे। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो भी डाउट हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपका डाउट सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।